नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यू 24। मैं आपके साथ राहुल यादव। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था और राजनीतिक गलियारों में कयास तो ये लगाए जा रहे थे कि 5 मंत्री होंगे बीजेपी से, 2 मंत्री होंगे जदयू से। लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया तो सातों के सातों जो मंत्री थे वो बीजेपी कोटे से ही थे। अभी हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए जदयू के नेता है, नाम हुआ आयान सोहेल। कल मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज थी कि 2 मंत्री जदयू से बनेंगे, 5 बीजेपी से रहेंगे। क्या हुआ? सातों के सातों बीजेपी से मंत्री बने। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ऐसी कोई चर्चा ही नहीं थी कि दो मंत्री जदयू से रहेंगे। अच्छा। जो मंत्रिमंडल विस्तार था, जो पार्टी भाजपा हमारे एनडीए के घटक दल जो भी हैं, उनके विचार विमर्श के द्वारा ही किया जाता है निर्णय। ये कोई राजद की पार्टी नहीं है जो कि हाईजैक हैं लालू जी और तेजस्वी यादव फैसला लेंगे। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर बैठकर फैसला लेते हैं, एनडीए एकजुट रहकर फैसला होता है और माननीय नेता सर्वमान नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के फैसले पर ही काम होता है। 7 गो मंत्री बना। सभी जाति तो देखबे किए होंगे कौन कौन सी जाति थे। आपको लग रहा है कि किसी जातियों को इग्नोर किया गया है? ऐसा कुछ नहीं है, किसी जाति को इग्नोर नहीं किया गया है। जो पहले से भी जदयू में हमारे यादव जाति से आदरणीय बड़े नेता हमारे हैं। तो आयान जी, आप भी मुसलमान समाज से आते हैं। मंत्रिमंडल का कल विस्तार हुआ, 7 गो मंत्री बने। आपको लग रहा है कि किसी जातियों को इग्नोर किया गया है? अगर आपको नहीं लग रहा तो मैं बता दूं, मुसलमानों को इग्नोर किया गया, जादवों को इग्नोर किया गया, महादलितों को इग्नोर किया गया। कहाँ से यादव को इग्नोर किया गया? कहाँ थे वो लोग? बिल्कुल। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? हम कल सातों मंत्री की बात कर रहे नहीं नहीं, कल सातों मंत्री, वो तो किसी को अपने जो भाजपा के द्वारा जो भी अपना नाम दिया गया उसको बनाया गया, मगर यादव को इग्नोर कहाँ किया गया। यादव जाति से आते हैं नंद किशोर यादव जी, जो माननीय अध्यक्ष है विधानसभा के। माननीय उपाध्यक्ष यादव जी आते हैं यादव समाज से। हमारे यहाँ यादव समाज से विजेंद्र प्रसाद यादव आते हैं, बड़े नेता हैं जदयू के। मुसलमान समाज से आते हैं जमा खान। तो कहाँ इग्नोर किया गया है? सब तरह से हमारे सभी जाति धर्म के लोग यहाँ काम करते हैं और सभी जाति धर्म के लोगों को यहाँ सम्मान है। बिहार में तो आप लोग छोटा भाई थे ही सीट को लेकर, अब तो मंत्री को भी लेकर छोटा भाई हो गए। बीजेपी के 21 मंत्री है। कोई छोटा मतलब बिहार में छोट भाई और मंत्रिमंडल में भी छोट भाई। कोई छोट भाई नहीं है। यहाँ के नेता आदरणीय नीतीश कुमार हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। यहाँ पर कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। एनडीए का हर एक वर्कर काम करता है और उसी हिसाब से उनको काम के लिए अवसर मिलता है। एनडीए गठबंधन में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है वो किसके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है? आदरणीय नेता के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। क्योंकि उन्होंने विकास किया है। विनाश का काम करने वाले लोगों को कहने से क्या हो जाएगा? कोई फर्क पड़ने वाला है? नीतीश जी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है। अगर चुनाव होने के बाद चेहरा नीतीश जी रहेंगे? बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। स्थिति जब इतना ही स्पष्ट है तो निशान जी कह रहे हैं कि एनडीए पहले नीतीश जी का सीएम फेस घोषित करे। आदरणीय निशांत भाई का उनका अपना मान्य है। आदरणीय निशांत भाई को हम लोग तो खुद चाहते हैं कि वो पार्टी में आए। हमारे नेता ने कभी कब आ रही बता भी तो दीजिए। हमारे नेता ने कभी परिवार की को बढ़ाने के लिए काम नहीं किया, बिहार को बढ़ाने के लिए काम किया है। और भाई निशांत को हम लोग मांगना चाहते हैं कि उनको पार्टी में भेजा जाए, जो कि हर एक पार्टी के कार्यकर्ता की ये मांग है। क्या इसीलिए आप लोग पोस्टर लगाए हैं कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत? बिल्कुल, ये कार्यकर्ता के अंदर जोश है निशांत भाई को लेकर। निशांत भाई आए पार्टी में और ज्वाइन करें और आगे बिहार को विकास के रास्ते पे चलाते रहे, जैसे माननीय नेता ने चलाया है। सीट बंटवारा पे बात हो गया? बिल्कुल, जो होगा एनडीए पूरी तरह तय करेगा उसमें। अभी तक नहीं हुआ? अभी तक उसमें क्या कुछ हो सकता है? आगे की समय आएगा तो उसको देखा जाएगा। सुनील सिंह जी की सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बहाल कर दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, मगर हुड़दंगई लोग हैं। कौन लोग हुड़दंगई है? वो तो आप जानते हैं, जो जिन्होंने जंगल राज की स्थापना की है।
वो हुड़दंगई लोग हैं और हुड़दंगई ही कर सकते हैं। उसके अलावा उनको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है और ना ही रहता है। सिर्फ अपने परिवार से मतलब रहता है और परिवार को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। मतलब साफ साफ निशाना आप लालू यादव जी के परिवार बिल्कुल पे कर स्पष्ट रहे है, वो आप भी जानते हैं, तेजस्वी बिहार की यादव को जनता भी टारगेट कर जानती रहे है, बिहार की जनता भी जानती है। राजद में सिर्फ तेजस्वी यादव का चलता है। आदरणीय लालू यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पर वो हाईजैक है। बिल्कुल मतलब लालू यादव जी हाईजेक है। बिल्कुल। आगे की रणनीति बताइए एनडीए का और जदयू का। एनडीए पूरी तरह से मजबूत है और आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में और विकास का काम ऐसे ही तेजी से चालू रहेगा। देखिए जदयू नेता का साफ साफ कहना है कि आगे की रणनीति तय है। अगर चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ रही है तो आप स्पष्ट रहिए कि चुनाव होने के बाद अगर बहुमत में एनडीए आता है तो चेहरा नीतीश जी होंगे, सीएम नीतीश जी होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, एक तरफ पे नीतीश जी की फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ नीतीश जी के बेटे निशान जी का कहना है कि एनडीए सीएम फेस घोषित करे नीतीश जी का। बहुत बड़ा सवाल है। बाकी देखिए इन्होंने स्थिति को स्पष्ट करते हुए साफ साफ कहा जो भी असमंजस है वो महागठबंधन में है, वो राजद में है, जदयू और एनडीए में सब कुछ साफ है। और कल के जो सीट बंटवारा हुआ था उसमें इन्होंने कहा कि देखिए कल तो नहीं लेकिन पहले भी ज्यादा मंत्री हैं, एनडीए में भी है और जदयू में ही है, जदयू में भी है। बाकी इस वीडियो के लिए आप क्या सोचते हैं अपने मन में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप देख रहे थे